जाने तू जाने वो खुदा के इश्क दा रंग वखरा है। ये लड़की सुंदरी मेरे ख्यालों में क्यों आ रही है? ये सुकून, ये मासूमियत, शायद यही वो चीज़ है जिसने मुझे बदल दिया है। क्या ये मोहब्बत है या इश्क में जो न फना वो मोहब्बत कैसी। सलाखों में कैद होते लोगों को देखा है तुमने, लम्हों में कैद लोगों के बारे में तुम क्या जानो? ये डॉक्टर एतमाद जीत कर यहाँ तक लाया तुझे। ये कितनी बड़ी गलती कर दी है। कल क्या साहब जान, किसी ने एक घूंट भी पानी कभी नहीं पिलाया सिवाय बाबा के। मुझे यूं लेकिन अब मैं हूँ। मेरे यहाँ मुर्दा औलाद कैसे पैदा हो सकती है बुआ, जब मुझे पूरी प्रेगनेंसी में कोई तकलीफ हुई नहीं। और देखा आज कितने सालों के बाद साहब जान के मुंह से सच निकल गया। एक बात पूछूं डॉक्टर, या फिर मुझसे कोई हमदर्दी? आप इतनी केयर सबकी करते हैं। तमाम बादशाहत जो मैंने देखी है वो उसकी होती, गुलाम मेरी जगह होता, और अगर मैं पैदा ना हुआ होता तो काश मैं पैदा ही ना होता। आमतौर पर जो खूबसूरत लड़कियां होती है ना, बड़ी बहादुर हो तुम सुंदरी, डरपोक होती हैं, कॉकरोच से भी डरती है। सुंदरी बिल्कुल ऐसी नहीं है। ने शोर मचा दिया बेटी बेटी का। तुम्हारी फूफी अम्मा ने तुम्हारे बाबा के सामने, उन्हें तो यही लगेगा ना कि मैंने कुछ कहा है। लगता है कोई ठोकर खाई है तुमने। नहीं, ठुकराया है किसी को। उसे ढूंढने की भी कोशिश ना करना। खुदा के लिए बादशाह, तो खानदान में हमारी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा अगर वो यहाँ आ गया। कीमती चीज खो गई है मेरी, मेरा दिल, मेरी मोहब्बत, मेरा सुकून। अलबत्ता मुझे अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन है, मैं अपनी मंजिल पर पहुंचूंगा। जो हकीकत तुमने खुर्शीद को अपनी नासमझी में बताई है, उससे कितनी जिंदगियां मुश्किल में पड़ी हैं। मुझे अब इधर रहने से खौफ आ रहा। क्या तुम मुझे एक बार फिर नहीं मिल सकती? एक बार मुझे अपनी झलक दिखा दो। जो हकीकत तुमने खुर्शीद को अपनी नासमझी में बताई है, क्या बात है, नाराज है? उससे कितनी जिंदगियां मुश्किल में पड़ी हैं। प्लीज अपनी जुबान को काबू में रखो। तुम्हारी इस एक गलती ने खुर्शीद की 22 साला खामोशी को तोड़ दिया है। आइंदा डॉक्टर, आपका दिल बहुत साफ है। आइंदा ऐसी बात नहीं करनी। नहीं, ऐसी बात करोगी तो तुम्हारे बाबा की रूह को तकलीफ पहुंचेगी। तो तुम जरा ठंडे दिमाग से सोचो, मैं तुम्हें मिलने आता रहूंगा और जमाना बातें बनाता रहेगा मेरे और तुम्हारे बारे में। निकालना चाहिए इसको इधर से। बिल्कुल निकालना चाहिए। हाँ। जिसे उसके बाप के हवाले करके तुम्हारे लिए तलाक नामे पे दस्तखत करवा लिए गए थे। यही कि तुम्हारे यहाँ बेटी पैदा हुई थी। मुझे उसका पता बता दे बुआ, उससे मिलने की चाहत बढ़ती जा रही बुआ। बहुत ऐश कर ली तुमने लड़की, हमने पुलिस को बुला लिया है। इस शख्स ने मेरी जिंदगी के मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन छीनने का इतना गुस्सा। तुमने डॉक्टर के साथ मिलकर अपने बाप का जो कत्ल किया। इतना पुलिस नहीं आ रही है, मैं कह रहा हूँ इतना मारो, मैं तो कहता हूँ उस लड़के को जान से मार डालो। किसी इज्जतदार की इज्जत से खेल गए आप लोग। मेरा बाल बाल भी इसके कफन तक का एहसानमंद है, ताकि लड़का लड़की को पता चले कि इस तरह नहीं घूमते। खबरदार जो किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया। मत करो डॉक्टर, ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। तौबा तौबा, कितनी बेशरम लड़की है ये। कुछ तो खुदा का खौफ करें आप लोग। कातिल कहाँ है? कातिल ये है। अब सीधी तरह से बता दे कि ये सब मामला क्या है। इसने गलत दवा दी मास्टर साहब। फर्नीचर माफ नहीं किया इसलिए मुंह से जहर उगल रहे हो। इतना तो ख्याल है तुम्हें और इस लड़की को दोनों को ले जाकर हवालात में बंद कर दो। बड़े बड़ों को सीधा किया मैंने। चल। ये इंसान मेरा कुछ नहीं लगता। अब तुम मुझसे वो करवाओगे जो मैंने सारी जिंदगी नहीं किया। ये यहाँ बैठकर खुली बेहयाई कर रहे हैं। मामला जलन, हसद और लालच का। आंखें नीचे कर। इन सबको गिरफ्तार कीजिए। और तुम्हें छोड़ दूं? हाँ जी, मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं बैड कैरेक्टर की वजह से। जी मेरे सामने एक पुलिस वाले खड़े हैं जी, मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। क्या होगा अगर एक माँ का 22 साल पुराना सच
एक मंत्री की पूरी दुनिया हिला दे। और क्या होगा अगर जिस लड़की को सब बदनाम कह रहे हैं वही इस कहानी की असली विरासत निकले? यह एपिसोड 15 की प्रेडिक्शन वीडियो है, लेकिन आज हम सिर्फ आगे क्या होगा ये नहीं, बल्कि ये समझने वाले हैं कि अब खेल किस मोड़ पर आ चुका है। एपिसोड 14 ने एक बात साफ कर दी, यह सिर्फ प्यार की कहानी नहीं है, यह कंट्रोल की कहानी है, पावर की कहानी है और सबसे खतरनाक सच की कहानी है। खुर्शीद का 22 साल का सन्नाटा टूट चुका है और जब एक औरत जो 2 दशकों से चुप थी अचानक बोलती है तो उसकी आवाज दीवार नहीं हिलाती, नींव हिला देती है। झंडाद ने कहा था इस हवेली में सिर्फ मेरा कानून चलेगा, लेकिन क्या उसने सोचा था कि उसी हवेली के अंदर से उसकी बहन उसकी सल्तनत को चुनौती दे देगी? अब सवाल यह है, झंडाद को ज्यादा डर किस बात का है, अपनी इज्जत के खुलने का या उस बच्ची के वापस आने का? क्योंकि अगर वह बच्ची जिंदा है और अगर वह इसी शहर में है तो झंडाद की कुर्सी भी खतरे में है और उसका रुतबा भी। और दूसरी तरफ देखिए सुंदरी, एक अकेली लड़की, पिता अब नहीं रहे, घर लूट लिया गया, मोहल्ले वाले उसके चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं, पुलिस दरवाजे पर खड़ी है, लेकिन क्या आपने नोटिस किया वह टूट नहीं रही, वह लड़ रही है। सब उसे घेर कर खड़े हैं। शेरजमान जैसा आदमी जो सहारे के नाम पर निकाह का जाल बिछा रहा था, पड़ोसी जो फ्रिज और वॉशिंग मशीन के बदले उसकी इज्जत गिरवी रखने को तैयार है, पुलिस अफसर जो अपनी वर्दी का रौब दिखा रहा है। लेकिन जब सुंदरी ने साफ कहा मैंने किसी को नहीं मारा, उस पल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, वैसा आत्मविश्वास जो सिर्फ सच के साथ आता है। लेकिन असली ट्विस्ट क्या है? डॉक्टर गौलाम, ये आदमी आखिर है कौन? हर जगह हीरो बनकर सामने आ जाता है, सुंदरी को सहारा देता है, खुर्शीद को समझाता है, लेकिन जब हवेली के राज की बात होती है तो उसका नाम भी उस दायरे में आता है। क्या वह सिर्फ एक नेक डॉक्टर है या इस पूरे खेल का खामोश गवाह? और बादशाह, मंत्री बादशाह, उसका प्यार अब जुनून जैसा लगने लगा है। वह चौराहे पर खड़ा दुआ मांग रहा है, मोतिया से भी दुआ मांग रहा है, अपनी मोहब्बत को तकदीर कह रहा है। लेकिन क्या उसे अंदाजा है कि जिस लड़की के लिए वह बेचैन है वह उसकी अपनी बहन हो सकती है? यहीं से एपिसोड 15 का सबसे बड़ा धमाका शुरू होता है। पहली भविष्यवाणी, पुलिस वाला मामला इतना सीधा नहीं होगा, शरीफ बलोच जैसे लोग बिना वजह पीछे नहीं पड़ते। लेकिन जब सुंदरी सीधे मंत्री को फोन करने की हिम्मत दिखाती है तो यह पावर शिफ्ट का संकेत है। अगर बादशाह ने हस्तक्षेप किया तो पूरा मोहल्ला पलट जाएगा, शेरजमान की असलियत सामने आ जाएगी, पुलिस का रवैया बदल जाएगा। लेकिन सवाल यह है, बादशाह मदद क्यों करेगा? सिर्फ प्यार की वजह से, या उसके दिल को पहले से कुछ आभास हो रहा है? कभी कभी खून का रिश्ता दिल पहले पहचान लेता है, दिमाग बाद में। दूसरी भविष्यवाणी, खुर्शीद अब चुप नहीं बैठेगी, उसका मातृत्व जाग चुका है। जिस औरत को 22 साल तक परंपराओं के नाम पर कैद रखा गया, अब उसे सच पता है, और जब माँ को पता चल जाए कि उसकी बेटी जिंदा है तो वह किसी से नहीं डरती। झंडाद ने धमकी दी थी, जुबान काट दूंगा, लेकिन क्या वह अपनी बहन को हमेशा के लिए खामोश रख पाएगा, या इस बार खुर्शीद खुद हवेली की चौखट पार करेगी? मुझे लगता है एपिसोड 15 में खुर्शीद और बादशाह का सीधा भावनात्मक सामना होगा। खुर्शीद उससे वादा लेगी और बादशाह को चुनना पड़ेगा, कुर्सी या माँ के आंसू। तीसरी भविष्यवाणी, और यह सबसे खतरनाक है, शेरजमान। उसकी बेचैनी सामान्य नहीं है, वह सिर्फ निकाह का प्रस्ताव नहीं दे रहा था, वह सौदा कर रहा था, सुरक्षा के बदले अधिकार। और जब सुंदरी ने इनकार किया तो उसने तुरंत उसके चरित्र पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। ऐसे लोग सिर्फ इज्जत नहीं लूटते, सच भी छिपा सकते हैं। क्या शेरजमान को सुंदरी की असली पहचान का अंदाजा है? क्या वह इसी वजह से उसे जल्दी से शादी में बांधकर नियंत्रण में रखना चाहता था? अगर ऐसा है तो एपिसोड 15 में वह और खतरनाक कदम उठा सकता है। और अब सबसे भावनात्मक मोड़, मोतिया, उसने बादशाह से कहा, देखते हैं किसकी दुआ कबूल होती है। यह बात यूं ही नहीं कही गई। मोतिया आहत है। अगर उसे पता चल गया कि बादशाह जिस लड़की के पीछे है वह सुंदरी है तो क्या होगा? क्या वह खुर्शीद को सच्चाई बता देगी, या झंडाद को उकसाएगी, या फिर बादशाह को भावनात्मक जाल में फंसाएगी? ये सिर्फ प्रेम त्रिकोण नहीं, ये विरासत की लड़ाई है। और आखिरी बात, आशिक अली, जिसे 4 दिन भूखा प्यासा रखा गया, जिसने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए तलाक पर हस्ताक्षर किए, वह जिंदा है। अगर बादशाह ने सच में तलाश शुरू कर दी तो 22 साल पुरानी फाइल खुलेगी, यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड, पंजाब का स्कूल, बेटी की पहचान। और अगर पता चला कि सुंदरी ही वह खोई हुई बेटी है तो सोचिए, झंडाद की पूरी राजनीतिक छवि गिर सकती है, खुर्शीद की दुनिया वापस आ सकती है और बादशाह का प्यार वर्जित हो सकता है।
क्या वह अपने प्यार को छोड़ देगा या सच जानकर टूट जाएगा? मुझे लगता है एपिसोड 15 में सीधा खुलासा नहीं होगा, लेकिन एक बड़ा संकेत मिलेगा। शायद कोई पुरानी तस्वीर, शायद कोई जन्म से जुड़ा निशान, या कोई दस्तावेज जो आधा सच उजागर करे, ताकि एपिसोड खत्म होते होते हम फिर सोचें, अब आगे क्या? सबसे बड़ा सवाल, क्या सुंदरी सच में उतनी ही मासूम है जितनी दिखती है, या वह अपनी पहचान जानती है और अभी सही समय का इंतजार कर रही है? अगर ऐसा हुआ तो वह शिकार नहीं, खेल बदलने वाली साबित होगी। इस कहानी में कोई पूरी तरह खलनायक नहीं, सिर्फ डर में जीते हुए लोग हैं जो अपने सच को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। एपिसोड 15 पावर शिफ्ट का एपिसोड होगा। सच की ओर एक कदम और उलझनों की ओर 2। क्या होगा अगर एक माँ का 22 साल पुराना सच एक मंत्री की पूरी दुनिया हिला दे? और क्या होगा अगर जिस लड़की को सब बदनाम कह रहे हैं वही इस कहानी की असली विरासत निकले? यह एपिसोड 15 की प्रेडिक्शन वीडियो है, लेकिन आज हम सिर्फ आगे क्या होगा ये नहीं, बल्कि ये समझने वाले हैं कि अब खेल किस मोड़ पर आ चुका है। एपिसोड 14 ने एक बात साफ कर दी, यह सिर्फ प्यार की कहानी नहीं है, यह कंट्रोल की कहानी है, पावर की कहानी है और सबसे खतरनाक सच की कहानी है। खुर्शीद का 22 साल का सन्नाटा टूट चुका है, और जब एक औरत जो 2 दशकों से चुप थी अचानक बोलती है तो उसकी आवाज दीवार नहीं हिलाती, नींव हिला देती है। झंडाद ने कहा था, इस हवेली में सिर्फ मेरा कानून चलेगा, लेकिन क्या उसने सोचा था कि उसी हवेली के अंदर से उसकी बहन उसकी सल्तनत को चुनौती दे देगी? अब सवाल यह है, झंडाद को ज्यादा डर किस बात का है, अपनी इज्जत के खुलने का या उस बच्ची के वापस आने का? क्योंकि अगर वह बच्ची जिंदा है और अगर वह इसी शहर में है तो झंडाद की कुर्सी भी खतरे में है और उसका रुतबा भी। और दूसरी तरफ देखिए सुंदरी, एक अकेली लड़की, पिता अब नहीं रहे, घर लूट लिया गया, मोहल्ले वाले उसके चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं, पुलिस दरवाजे पर खड़ी है, लेकिन क्या आपने नोटिस किया, वह टूट नहीं रही, वह लड़ रही है। सब उसे घेर कर खड़े हैं। शेरजमान जैसा आदमी जो सहारे के नाम पर निकाह का जाल बिछा रहा था, पड़ोसी जो फ्रिज और वॉशिंग मशीन के बदले उसकी इज्जत गिरवी रखने को तैयार है, पुलिस अफसर जो अपनी वर्दी का रौब दिखा रहा है। लेकिन जब सुंदरी ने साफ कहा, मैंने किसी को नहीं मारा, उस पल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, वैसा आत्मविश्वास जो सिर्फ सच के साथ आता है। लेकिन असली ट्विस्ट क्या है? डॉक्टर गौलाम, ये आदमी आखिर है कौन? हर जगह हीरो बनकर सामने आ जाता है, सुंदरी को सहारा देता है, खुर्शीद को समझाता है, लेकिन जब हवेली के राज की बात होती है तो उसका नाम भी उस दायरे में आता है। क्या वह सिर्फ एक नेक डॉक्टर है या इस पूरे खेल का खामोश गवाह? और बादशाह, मंत्री बादशाह, उसका प्यार अब जुनून जैसा लगने लगा है। वह चौराहे पर खड़ा दुआ मांग रहा है, मोतिया से भी दुआ मांग रहा है, अपनी मोहब्बत को तकदीर कह रहा है। लेकिन क्या उसे अंदाजा है कि जिस लड़की के लिए वह बेचैन है वह उसकी अपनी बहन हो सकती है? यहीं से एपिसोड 15 का सबसे बड़ा धमाका शुरू होता है। पहली भविष्यवाणी, पुलिस वाला मामला इतना सीधा नहीं होगा, शरीफ बलोच जैसे लोग बिना वजह पीछे नहीं पड़ते। लेकिन जब सुंदरी सीधे मंत्री को फोन करने की हिम्मत दिखाती है तो यह पावर शिफ्ट का संकेत है। अगर बादशाह ने हस्तक्षेप किया तो पूरा मोहल्ला पलट जाएगा, शेरजमान की असलियत सामने आ जाएगी, पुलिस का रवैया बदल जाएगा। लेकिन सवाल यह है, बादशाह मदद क्यों करेगा? सिर्फ प्यार की वजह से, या उसके दिल को पहले से कुछ आभास हो रहा है? कभी कभी खून का रिश्ता दिल पहले पहचान लेता है, दिमाग बाद में। दूसरी भविष्यवाणी, खुर्शीद अब चुप नहीं बैठेगी, उसका मातृत्व जाग चुका है। जिस औरत को 22 साल तक परंपराओं के नाम पर कैद रखा गया, अब उसे सच पता है, और जब माँ को पता चल जाए कि उसकी बेटी जिंदा है तो वह किसी से नहीं डरती। झंडाद ने धमकी दी थी, जुबान काट दूंगा, लेकिन क्या वह अपनी बहन को हमेशा के लिए खामोश रख पाएगा, या इस बार खुर्शीद खुद हवेली की चौखट पार करेगी? मुझे लगता है एपिसोड 15 में खुर्शीद और बादशाह का सीधा भावनात्मक सामना होगा। खुर्शीद उससे वादा लेगी और बादशाह को चुनना पड़ेगा, कुर्सी या माँ के आंसू। तीसरी भविष्यवाणी, और यह सबसे खतरनाक है, शेरजमान। उसकी बेचैनी सामान्य नहीं है, वह सिर्फ निकाह का प्रस्ताव नहीं दे रहा था, वह सौदा कर रहा था, सुरक्षा के बदले अधिकार। और जब सुंदरी ने इनकार किया तो उसने तुरंत उसके चरित्र पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। ऐसे लोग सिर्फ इज्जत नहीं लूटते, सच भी छिपा सकते हैं। क्या शेरजमान को सुंदरी की असली पहचान का अंदाजा है? क्या वह इसी वजह से उसे जल्दी से शादी में बांधकर नियंत्रण में रखना चाहता था? अगर ऐसा है तो एपिसोड 15 में वह और खतरनाक कदम उठा सकता है। और अब सबसे भावनात्मक मोड़, मोतिया, उसने बादशाह से कहा। देखते हैं
किसकी दुआ कबूल होती है। ये बात यूं ही नहीं कही गई। मोतिया आहत है। अगर उसे पता चल गया कि बादशाह जिस लड़की के पीछे है वह सुंदरी है तो क्या होगा? क्या वह खुर्शीद को सच्चाई बता देगी, या झंडात को उकसाएगी, या फिर बादशाह को भावनात्मक जाल में फंसाएगी? ये सिर्फ प्रेम त्रिकोण नहीं, ये विरासत की लड़ाई है। और आखिरी बात, आशिक अली, जिसे 4 दिन भूखा प्यासा रखा गया, जिसने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए तलाक पर हस्ताक्षर किए, वह जिंदा है। अगर बादशाह ने सच में तलाश शुरू कर दी तो 22 साल पुरानी फाइल खुलेगी। यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड, पंजाब का स्कूल, बेटी की पहचान। और अगर पता चला कि सुंदरी ही वह खोई हुई बेटी है तो सोचिए, झंडात की पूरी राजनीतिक छवि गिर सकती है, खुर्शीद की दुनिया वापस आ सकती है और बादशाह का प्यार वर्जित हो सकता है। क्या वह अपने प्यार को छोड़ देगा या सच जानकर टूट जाएगा? मुझे लगता है एपिसोड 15 में सीधा खुलासा नहीं होगा, लेकिन एक बड़ा संकेत मिलेगा। शायद कोई पुरानी तस्वीर, शायद कोई जन्म से जुड़ा निशान, या कोई दस्तावेज जो आधा सच उजागर करे, ताकि एपिसोड खत्म होते होते हम फिर सोचें, अब आगे क्या? सबसे बड़ा सवाल, क्या सुंदरी सच में उतनी ही मासूम है जितनी दिखती है, या वह अपनी पहचान जानती है और अभी सही समय का इंतजार कर रही है? अगर ऐसा हुआ तो वह शिकार नहीं, खेल बदलने वाली साबित होगी। इस कहानी में कोई पूरी तरह खलनायक नहीं, सिर्फ डर में जीते हुए लोग हैं जो अपने सच को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। एपिसोड 15 पावर शिफ्ट का एपिसोड होगा। सच की ओर एक कदम और उलझनों की ओर 2। क्या होगा अगर एक माँ का 22 साल पुराना सच एक मंत्री की पूरी दुनिया हिला दे? और क्या होगा अगर जिस लड़की को सब बदनाम कह रहे हैं वही इस कहानी की असली विरासत निकले? यह एपिसोड 15 की प्रेडिक्शन वीडियो है, लेकिन आज हम सिर्फ आगे क्या होगा ये नहीं, बल्कि ये समझने वाले हैं कि अब खेल किस मोड़ पर आ चुका है। एपिसोड 14 ने एक बात साफ कर दी, यह सिर्फ प्यार की कहानी नहीं है, यह कंट्रोल की कहानी है, पावर की कहानी है, और सबसे खतरनाक सच की कहानी है। खुर्शीद का 22 साल का सन्नाटा टूट चुका है, और जब एक औरत जो 2 दशकों से चुप थी अचानक बोलती है तो उसकी आवाज दीवार नहीं हिलाती, नींव हिला देती है। झंडात ने कहा था, इस हवेली में सिर्फ मेरा कानून चलेगा, लेकिन क्या उसने सोचा था कि उसी हवेली के अंदर से उसकी बहन उसकी सल्तनत को चुनौती दे देगी? अब सवाल यह है, झंडात को ज्यादा डर किस बात का है, अपनी इज्जत के खुलने का या उस बच्ची के वापस आने का? क्योंकि अगर वह बच्ची जिंदा है और अगर वह इसी शहर में है तो झंडात की कुर्सी भी खतरे में है और उसका रुतबा भी। और दूसरी तरफ देखिए सुंदरी, एक अकेली लड़की, पिता अब नहीं रहे, घर लूट लिया गया, मोहल्ले वाले उसके चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं, पुलिस दरवाजे पर खड़ी है, लेकिन क्या आपने नोटिस किया, वह टूट नहीं रही, वह लड़ रही है। सब उसे घेर कर खड़े हैं। शेरजमान जैसा आदमी जो सहारे के नाम पर निकाह का जाल बिछा रहा था, पड़ोसी जो फ्रिज और वॉशिंग मशीन के बदले उसकी इज्जत गिरवी रखने को तैयार है, पुलिस अफसर जो अपनी वर्दी का रौब दिखा रहा है। लेकिन जब सुंदरी ने साफ कहा, मैंने किसी को नहीं मारा, उस पल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, वैसा आत्मविश्वास जो सिर्फ सच के साथ आता है। लेकिन असली ट्विस्ट क्या है? डॉक्टर गौलाम, ये आदमी आखिर है कौन? हर जगह हीरो बनकर सामने आ जाता है, सुंदरी को सहारा देता है, खुर्शीद को समझाता है, लेकिन जब हवेली के राज की बात होती है तो उसका नाम भी उस दायरे में आता है। क्या वह सिर्फ एक नेक डॉक्टर है या इस पूरे खेल का खामोश गवाह? और बादशाह, मंत्री बादशाह, उसका प्यार अब जुनून जैसा लगने लगा है। वह चौराहे पर खड़ा दुआ मांग रहा है, मोतिया से भी दुआ मांग रहा है, अपनी मोहब्बत को तकदीर कह रहा है। लेकिन क्या उसे अंदाजा है कि जिस लड़की के लिए वह बेचैन है वह उसकी अपनी बहन हो सकती है? यहीं से एपिसोड 15 का सबसे बड़ा धमाका शुरू होता है। पहली भविष्यवाणी, पुलिस वाला मामला इतना सीधा नहीं होगा, शरीफ बलोच जैसे लोग बिना वजह पीछे नहीं पड़ते। लेकिन जब सुंदरी सीधे मंत्री को फोन करने की हिम्मत दिखाती है तो यह पावर शिफ्ट का संकेत है। अगर बादशाह ने हस्तक्षेप किया तो पूरा मोहल्ला पलट जाएगा, शेरजमान की असलियत सामने आ जाएगी, पुलिस का रवैया बदल जाएगा। लेकिन सवाल यह है, बादशाह मदद क्यों करेगा? सिर्फ प्यार की वजह से, या उसके दिल को पहले से कुछ आभास हो रहा है? कभी कभी खून का रिश्ता दिल पहले पहचान लेता है, दिमाग बाद में। दूसरी भविष्यवाणी, खुर्शीद अब चुप नहीं बैठेगी, उसका मातृत्व जाग चुका है। जिस औरत को 22 साल तक परंपराओं के नाम पर कैद रखा गया, अब उसे सच पता है, और जब माँ को पता चल जाए कि उसकी बेटी जिंदा है तो वह किसी से नहीं डरती। झंडात ने धमकी दी थी, जुबान काट दूंगा, लेकिन क्या वह अपनी बहन को हमेशा के लिए खामोश रख पाएगा? या इस बार खुर्शीद
खुद हवेली की चौखट पार करेगी। मुझे लगता है एपिसोड 15 में खुर्शीद और बादशाह का सीधा भावनात्मक सामना होगा। खुर्शीद उससे वादा लेगी और बादशाह को चुनना पड़ेगा, कुर्सी या माँ के आंसू। तीसरी भविष्यवाणी, और यह सबसे खतरनाक है, शेरजमान। उसकी बेचैनी सामान्य नहीं है। वह सिर्फ निकाह का प्रस्ताव नहीं दे रहा था, वह सौदा कर रहा था, सुरक्षा के बदले अधिकार। और जब सुंदरी ने इनकार किया तो उसने तुरंत उसके चरित्र पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। ऐसे लोग सिर्फ इज्जत नहीं लूटते, सच भी छिपा सकते हैं। क्या शेरजमान को सुंदरी की असली पहचान का अंदाजा है? क्या वह इसी वजह से उसे जल्दी से शादी में बांधकर नियंत्रण में रखना चाहता था? अगर ऐसा है तो एपिसोड 15 में वह और खतरनाक कदम उठा सकता है। और अब सबसे भावनात्मक मोड़, मोतिया, उसने बादशाह से कहा। देखते हैं किसकी दुआ कबूल होती है। यह बात यूं ही नहीं कही गई। मोतिया आहत है। अगर उसे पता चल गया कि बादशाह जिस लड़की के पीछे है वह सुंदरी है तो क्या होगा? क्या वह खुर्शीद को सच्चाई बता देगी, या झंडात को उकसाएगी, या फिर बादशाह को भावनात्मक जाल में फंसाएगी? ये सिर्फ प्रेम त्रिकोण नहीं, ये विरासत की लड़ाई है। और आखिरी बात, आशिक अली, जिसे 4 दिन भूखा प्यासा रखा गया, जिसने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए तलाक पर हस्ताक्षर किए, वह जिंदा है। अगर बादशाह ने सच में तलाश शुरू कर दी तो 22 साल पुरानी फाइल खुलेगी। यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड, पंजाब का स्कूल, बेटी की पहचान। और अगर पता चला कि सुंदरी ही वह खोई हुई बेटी है तो सोचिए, झंडात की पूरी राजनीतिक छवि गिर सकती है, खुर्शीद की दुनिया वापस आ सकती है और बादशाह का प्यार वर्जित हो सकता है। क्या वह अपने प्यार को छोड़ देगा या सच जानकर टूट जाएगा? मुझे लगता है एपिसोड 15 में सीधा खुलासा नहीं होगा, लेकिन एक बड़ा संकेत मिलेगा। शायद कोई पुरानी तस्वीर, शायद कोई जन्म से जुड़ा निशान, या कोई दस्तावेज जो आधा सच उजागर करे, ताकि एपिसोड खत्म होते होते हम फिर सोचें, अब आगे क्या? सबसे बड़ा सवाल, क्या सुंदरी सच में उतनी ही मासूम है जितनी दिखती है, या वह अपनी पहचान जानती है और अभी सही समय का इंतजार कर रही है? अगर ऐसा हुआ तो वह शिकार नहीं, खेल बदलने वाली साबित होगी। इस कहानी में कोई पूरी तरह खलनायक नहीं, सिर्फ डर में जीते हुए लोग हैं जो अपने सच को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। एपिसोड 15 पावर शिफ्ट का एपिसोड होगा। सच की ओर एक कदम और उलझनों की ओर 2। क्या होगा अगर एक माँ का 22 साल पुराना सच एक मंत्री की पूरी दुनिया हिला दे? और क्या होगा अगर जिस लड़की को सब बदनाम कह रहे हैं वही इस कहानी की असली विरासत निकले? यह एपिसोड 15 की प्रेडिक्शन वीडियो है, लेकिन आज हम सिर्फ आगे क्या होगा ये नहीं, बल्कि ये समझने वाले हैं कि अब खेल किस मोड़ पर आ चुका है। एपिसोड 14 ने एक बात साफ कर दी, यह सिर्फ प्यार की कहानी नहीं है, यह कंट्रोल की कहानी है, पावर की कहानी है, और सबसे खतरनाक सच की कहानी है। खुर्शीद का 22 साल का सन्नाटा टूट चुका है, और जब एक औरत जो 2 दशकों से चुप थी अचानक बोलती है तो उसकी आवाज दीवार नहीं हिलाती, नींव हिला देती है। झंडात ने कहा था, इस हवेली में सिर्फ मेरा कानून चलेगा, लेकिन क्या उसने सोचा था कि उसी हवेली के अंदर से उसकी बहन उसकी सल्तनत को चुनौती दे देगी? अब सवाल यह है, झंडात को ज्यादा डर किस बात का है, अपनी इज्जत के खुलने का या उस बच्ची के वापस आने का? क्योंकि अगर वह बच्ची जिंदा है और अगर वह इसी शहर में है तो झंडात की कुर्सी भी खतरे में है और उसका रुतबा भी। और दूसरी तरफ देखिए, सुंदरी, एक अकेली लड़की, पिता अब नहीं रहे, घर लूट लिया गया, मोहल्ले वाले उसके चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं, पुलिस दरवाजे पर खड़ी है, लेकिन क्या आपने नोटिस किया, वह टूट नहीं रही, वह लड़ रही है। सब उसे घेर कर खड़े हैं। शेरजमान जैसा आदमी जो सहारे के नाम पर निकाह का जाल बिछा रहा था, पड़ोसी जो फ्रिज और वॉशिंग मशीन के बदले उसकी इज्जत गिरवी रखने को तैयार है, पुलिस अफसर जो अपनी वर्दी का रौब दिखा रहा है। लेकिन जब सुंदरी ने साफ कहा, मैंने किसी को नहीं मारा, उस पल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, वैसा आत्मविश्वास जो सिर्फ सच के साथ आता है। लेकिन असली ट्विस्ट क्या है? डॉक्टर गौलाम, ये आदमी आखिर है कौन? हर जगह हीरो बनकर सामने आ जाता है, सुंदरी को सहारा देता है, खुर्शीद को समझाता है, लेकिन जब हवेली के राज की बात होती है तो उसका नाम भी उस दायरे में आता है। क्या वह सिर्फ एक नेक डॉक्टर है या इस पूरे खेल का खामोश गवाह? और बादशाह, मंत्री बादशाह, उसका प्यार अब जुनून जैसा लगने लगा है। वह चौराहे पर खड़ा दुआ मांग रहा है, मोतिया से भी दुआ मांग रहा है, अपनी मोहब्बत को तकदीर कह रहा है। लेकिन क्या उसे अंदाजा है कि जिस लड़की के लिए वह बेचैन है वह उसकी अपनी बहन हो सकती है? यहीं से एपिसोड 15 का सबसे बड़ा धमाका शुरू होता है। पहली भविष्यवाणी,
पुलिस वाला मामला इतना सीधा नहीं होगा। शरीफ बलोच जैसे लोग बिना वजह पीछे नहीं पड़ते। लेकिन जब सुंदरी सीधे मंत्री को फोन करने की हिम्मत दिखाती है तो यह पावर शिफ्ट का संकेत है। अगर बादशाह ने हस्तक्षेप किया तो पूरा मोहल्ला पलट जाएगा, शेरजमान की असलियत सामने आ जाएगी, पुलिस का रवैया बदल जाएगा। लेकिन सवाल यह है, बादशाह मदद क्यों करेगा? सिर्फ प्यार की वजह से, या उसके दिल को पहले से कुछ आभास हो रहा है? कभी कभी खून का रिश्ता दिल पहले पहचान लेता है, दिमाग बाद में। दूसरी भविष्यवाणी, खुर्शीद अब चुप नहीं बैठेगी। उसका मातृत्व जाग चुका है। जिस औरत को 22 साल तक परंपराओं के नाम पर कैद रखा गया, अब उसे सच पता है। और जब माँ को पता चल जाए कि उसकी बेटी जिंदा है तो वह किसी से नहीं डरती। झंडाद ने धमकी दी थी, जुबान काट दूंगा। लेकिन क्या वह अपनी बहन को हमेशा के लिए खामोश रख पाएगा, या इस बार खुर्शीद खुद हवेली की चौखट पार करेगी? मुझे लगता है एपिसोड 15 में खुर्शीद और बादशाह का सीधा भावनात्मक सामना होगा। खुर्शीद उससे वादा लेगी और बादशाह को चुनना पड़ेगा, कुर्सी या माँ के आंसू। तीसरी भविष्यवाणी, और यह सबसे खतरनाक है, शेरजमान। उसकी बेचैनी सामान्य नहीं है। वह सिर्फ निकाह का प्रस्ताव नहीं दे रहा था, वह सौदा कर रहा था, सुरक्षा के बदले अधिकार। और जब सुंदरी ने इनकार किया तो उसने तुरंत उसके चरित्र पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। ऐसे लोग सिर्फ इज्जत नहीं लूटते, सच भी छिपा सकते हैं। क्या शेरजमान को सुंदरी की असली पहचान का अंदाजा है? क्या वह इसी वजह से उसे जल्दी से शादी में बांधकर नियंत्रण में रखना चाहता था? अगर ऐसा है तो एपिसोड 15 में वह और खतरनाक कदम उठा सकता है। और अब सबसे भावनात्मक मोड़, मोतिया, उसने बादशाह से कहा। देखते हैं किसकी दुआ कबूल होती है। यह बात यूं ही नहीं कही गई। मोतिया आहत है। अगर उसे पता चल गया कि बादशाह जिस लड़की के पीछे है वह सुंदरी है तो क्या होगा? क्या वह खुर्शीद को सच्चाई बता देगी, या झंडाद को उकसाएगी, या फिर बादशाह को भावनात्मक जाल में फंसाएगी? ये सिर्फ प्रेम त्रिकोण नहीं, ये विरासत की लड़ाई है। और आखिरी बात, आशिक अली, जिसे 4 दिन भूखा प्यासा रखा गया, जिसने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए तलाक पर हस्ताक्षर किए, वह जिंदा है। अगर बादशाह ने सच में तलाश शुरू कर दी तो 22 साल पुरानी फाइल खुलेगी। यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड, पंजाब का स्कूल, बेटी की पहचान। और अगर पता चला कि सुंदरी ही वह खोई हुई बेटी है तो सोचिए, झंडाद की पूरी राजनीतिक छवि गिर सकती है, खुर्शीद की दुनिया वापस आ सकती है और बादशाह का प्यार वर्जित हो सकता है। क्या वह अपने प्यार को छोड़ देगा या सच जानकर टूट जाएगा? मुझे लगता है एपिसोड 15 में सीधा खुलासा नहीं होगा, लेकिन एक बड़ा संकेत मिलेगा। शायद कोई पुरानी तस्वीर, शायद कोई जन्म से जुड़ा निशान, या कोई दस्तावेज जो आधा सच उजागर करे, ताकि एपिसोड खत्म होते होते हम फिर सोचें, अब आगे क्या? सबसे बड़ा सवाल, क्या सुंदरी सच में उतनी ही मासूम है जितनी दिखती है, या वह अपनी पहचान जानती है और अभी सही समय का इंतजार कर रही है? अगर ऐसा हुआ तो वह शिकार नहीं, खेल बदलने वाली साबित होगी। इस कहानी में कोई पूरी तरह खलनायक नहीं, सिर्फ डर में जीते हुए लोग हैं जो अपने सच को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। एपिसोड 15 पावर शिफ्ट का एपिसोड होगा। सच की ओर एक कदम और उलझनों की ओर 2। क्या होगा अगर एक माँ का 22 साल पुराना सच एक मंत्री की पूरी दुनिया हिला दे? और क्या होगा अगर जिस लड़की को सब बदनाम कह रहे हैं वही इस कहानी की असली विरासत निकले? यह एपिसोड 15 की प्रेडिक्शन वीडियो है, लेकिन आज हम सिर्फ आगे क्या होगा ये नहीं, बल्कि ये समझने वाले हैं कि अब खेल किस मोड़ पर आ चुका है। एपिसोड 14 ने एक बात साफ कर दी, यह सिर्फ प्यार की कहानी नहीं है, यह कंट्रोल की कहानी है, पावर की कहानी है, और सबसे खतरनाक सच की कहानी है। खुर्शीद का 22 साल का सन्नाटा टूट चुका है, और जब एक औरत जो 2 दशकों से चुप थी अचानक बोलती है तो उसकी आवाज दीवार नहीं हिलाती, नींव हिला देती है। झंडाद ने कहा था, इस हवेली में सिर्फ मेरा कानून चलेगा, लेकिन क्या उसने सोचा था कि उसी हवेली के अंदर से उसकी बहन उसकी सल्तनत को चुनौती दे देगी? अब सवाल यह है, झंडाद को ज्यादा डर किस बात का है, अपनी इज्जत के खुलने का या उस बच्ची के वापस आने का? क्योंकि अगर वह बच्ची जिंदा है और अगर वह इसी शहर में है तो झंडाद की कुर्सी भी खतरे में है और उसका रुतबा भी। और दूसरी तरफ देखिए, सुंदरी, एक अकेली लड़की, पिता अब नहीं रहे, घर लूट लिया गया, मोहल्ले वाले उसके चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं, पुलिस दरवाजे पर खड़ी है, लेकिन क्या आपने नोटिस किया, वह टूट नहीं रही, वह लड़ रही है। सब उसे घेर कर खड़े हैं। शेरजमान जैसा आदमी जो सहारे के नाम पर निकाह का जाल बिछा रहा था, पड़ोसी जो फ्रिज और वॉशिंग मशीन के बदले उसकी इज्जत गिरवी रखने को तैयार है, पुलिस अफसर
जो अपनी वर्दी का रौब दिखा रहा है, लेकिन जब सुंदरी ने साफ कहा मैंने किसी को नहीं मारा, उस पल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। वैसा आत्मविश्वास जो सिर्फ सच के साथ आता है। लेकिन असली ट्विस्ट क्या है? डॉक्टर गौलाम, ये आदमी आखिर है कौन? हर जगह हीरो बनकर सामने आ जाता है, सुंदरी को सहारा देता है, खुर्शीद को समझाता है, लेकिन जब हवेली के राज की बात होती है तो उसका नाम भी उस दायरे में आता है। क्या वह सिर्फ एक नेक डॉक्टर है या इस पूरे खेल का खामोश गवाह? और बादशाह, मंत्री बादशाह, उसका प्यार अब जुनून जैसा लगने लगा है। वह चौराहे पर खड़ा दुआ मांग रहा है, मोतिया से भी दुआ मांग रहा है, अपनी मोहब्बत को तकदीर कह रहा है। लेकिन क्या उसे अंदाजा है कि जिस लड़की के लिए वह बेचैन है वह उसकी अपनी बहन हो सकती है? यहीं से एपिसोड 15 का सबसे बड़ा धमाका शुरू होता है। पहली भविष्यवाणी। पुलिस वाला मामला इतना सीधा नहीं होगा, शरीफ बलोच जैसे लोग बिना वजह पीछे नहीं पड़ते। लेकिन जब सुंदरी सीधे मंत्री को फोन करने की हिम्मत दिखाती है तो यह पावर शिफ्ट का संकेत है। अगर बादशाह ने हस्तक्षेप किया तो पूरा मोहल्ला पलट जाएगा, शेरजमान की असलियत सामने आ जाएगी, पुलिस का रवैया बदल जाएगा। लेकिन सवाल ये है, बादशाह मदद क्यों करेगा? सिर्फ प्यार की वजह से, या उसके दिल को पहले से कुछ आभास हो रहा है? कभी कभी खून का रिश्ता दिल पहले पहचान लेता है, दिमाग बाद में। दूसरी भविष्यवाणी। खुर्शीद अब चुप नहीं बैठेगी, उसका मातृत्व जाग चुका है। जिस औरत को 22 साल तक परंपराओं के नाम पर कैद रखा गया, अब उसे सच पता है। और जब माँ को पता चल जाए कि उसकी बेटी जिंदा है तो वह किसी से नहीं डरती। झंडाद ने धमकी दी थी, जुबान काट दूंगा, लेकिन क्या वह अपनी बहन को हमेशा के लिए खामोश रख पाएगा? या इस बार खुर्शीद खुद हवेली की चौखट पार करेगी? मुझे लगता है एपिसोड 15 में खुर्शीद और बादशाह का सीधा भावनात्मक सामना होगा। खुर्शीद उससे वादा लेगी और बादशाह को चुनना पड़ेगा, कुर्सी या माँ के आंसू। तीसरी भविष्यवाणी, और यह सबसे खतरनाक है, शेरजमान। उसकी बेचैनी सामान्य नहीं है। वह सिर्फ निकाह का प्रस्ताव नहीं दे रहा था, वह सौदा कर रहा था, सुरक्षा के बदले अधिकार। और जब सुंदरी ने इनकार किया तो उसने तुरंत उसके चरित्र पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। ऐसे लोग सिर्फ इज्जत नहीं लूटते, सच भी छिपा सकते हैं। क्या शेरजमान को सुंदरी की असली पहचान का अंदाजा है? क्या वह इसी वजह से उसे जल्दी से शादी में बांधकर नियंत्रण में रखना चाहता था? अगर ऐसा है तो एपिसोड 15 में वह और खतरनाक कदम उठा सकता है। और अब सबसे भावनात्मक मोड़, मोतिया, उसने बादशाह से कहा, देखते हैं किसकी दुआ कबूल होती है। यह बात यूं ही नहीं कही गई। मोतिया आहत है। अगर उसे पता चल गया कि बादशाह जिस लड़की के पीछे है वह सुंदरी है तो क्या होगा? क्या वह खुर्शीद को सच्चाई बता देगी, या झंडात को उकसाएगी, या फिर बादशाह को भावनात्मक जाल में फंसाएगी? ये सिर्फ प्रेम त्रिकोण नहीं, ये विरासत की लड़ाई है। और आखिरी बात, आशिक अली, जिसे 4 दिन भूखा प्यासा रखा गया, जिसने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए तलाक पर हस्ताक्षर किए, वह जिंदा है। अगर बादशाह ने सच में तलाश शुरू कर दी तो 22 साल पुरानी फाइल खुलेगी। यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड, पंजाब का स्कूल, बेटी की पहचान। और अगर पता चला कि सुंदरी ही वह खोई हुई बेटी है तो सोचिए, झंडात की पूरी राजनीतिक छवि गिर सकती है, खुर्शीद की दुनिया वापस आ सकती है और बादशाह का प्यार वर्जित हो सकता है। क्या वह अपने प्यार को छोड़ देगा या सच जानकर टूट जाएगा? मुझे लगता है एपिसोड 15 में सीधा खुलासा नहीं होगा, लेकिन एक बड़ा संकेत मिलेगा। शायद कोई पुरानी तस्वीर, शायद कोई जन्म से जुड़ा निशान, या कोई दस्तावेज जो आधा सच उजागर करे, ताकि एपिसोड खत्म होते होते हम फिर सोचें, अब आगे क्या? सबसे बड़ा सवाल, क्या सुंदरी सच में उतनी ही मासूम है जितनी दिखती है, या वह अपनी पहचान जानती है और अभी सही समय का इंतजार कर रही है? अगर ऐसा हुआ तो वह शिकार नहीं, खेल बदलने वाली साबित होगी। इस कहानी में कोई पूरी तरह खलनायक नहीं, सिर्फ डर में जीते हुए लोग हैं जो अपने सच को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। एपिसोड 15 पावर शिफ्ट का एपिसोड होगा। सच की ओर एक कदम और उलझनों की ओर 2। के नाम पर निकाह का जाल बिछा रहा था। पड़ोसी जो फ्रिज और वॉशिंग मशीन के बदले उसकी इज्जत गिरवी रखने को तैयार है। पुलिस अफसर जो अपनी वर्दी का रौब दिखा रहा है। लेकिन जब सुंदरी ने साफ कहा, मैंने किसी को नहीं मारा, उस पल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। वैसा आत्मविश्वास जो सिर्फ सच के साथ आता है। लेकिन असली ट्विस्ट क्या है? डॉक्टर गौलाम, ये आदमी आखिर है कौन? हर जगह हीरो बनकर सामने आ जाता है, सुंदरी को सहारा देता है, खुर्शीद को समझाता है, लेकिन जब हवेली के राज की बात होती है तो उसका नाम भी उस दायरे में आता है। क्या वह सिर्फ एक नेक डॉक्टर है या इस पूरे खेल का खामोश गवाह? और बादशाह, मंत्री बादशाह,
उसका प्यार अब जुनून जैसा लगने लगा है। वह चौराहे पर खड़ा दुआ मांग रहा है, मोतिया से भी दुआ मांग रहा है, अपनी मोहब्बत को तकदीर कह रहा है। लेकिन क्या उसे अंदाजा है कि जिस लड़की के लिए वह बेचैन है वह उसकी अपनी बहन हो सकती है? यहीं से एपिसोड 15 का सबसे बड़ा धमाका शुरू होता है। पहली भविष्यवाणी। पुलिस वाला मामला इतना सीधा नहीं होगा। शरीफ बलोच जैसे लोग बिना वजह पीछे नहीं पड़ते। लेकिन जब सुंदरी सीधे मंत्री को फोन करने की हिम्मत दिखाती है तो यह पावर शिफ्ट का संकेत है। अगर बादशाह ने हस्तक्षेप किया तो पूरा मोहल्ला पलट जाएगा। शेरजमान की असलियत सामने आ जाएगी। पुलिस का रवैया बदल जाएगा। लेकिन सवाल यह है, बादशाह मदद क्यों करेगा? सिर्फ प्यार की वजह से, या उसके दिल को पहले से कुछ आभास हो रहा है? कभी कभी खून का रिश्ता दिल पहले पहचान लेता है, दिमाग बाद में। दूसरी भविष्यवाणी। खुर्शीद अब चुप नहीं बैठेगी। उसका मातृत्व जाग चुका है। जिस औरत को 22 साल तक परंपराओं के नाम पर कैद रखा गया, अब उसे सच पता है। और जब माँ को पता चल जाए कि उसकी बेटी जिंदा है तो वह किसी से नहीं डरती। झंडाद ने धमकी दी थी, जुबान काट दूंगा। लेकिन क्या वह अपनी बहन को हमेशा के लिए खामोश रख पाएगा, या इस बार खुर्शीद खुद हवेली की चौखट पार करेगी? मुझे लगता है एपिसोड 15 में खुर्शीद और बादशाह का सीधा भावनात्मक सामना होगा। खुर्शीद उससे वादा लेगी और बादशाह को चुनना पड़ेगा, कुर्सी या माँ के आंसू। तीसरी भविष्यवाणी, और यह सबसे खतरनाक है, शेरजमान। उसकी बेचैनी सामान्य नहीं है। वह सिर्फ निकाह का प्रस्ताव नहीं दे रहा था, वह सौदा कर रहा था, सुरक्षा के बदले अधिकार। और जब सुंदरी ने इनकार किया तो उसने तुरंत उसके चरित्र पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। ऐसे लोग सिर्फ इज्जत नहीं लूटते, सच भी छिपा सकते हैं। क्या शेरजमान को सुंदरी की असली पहचान का अंदाजा है? क्या वह इसी वजह से उसे जल्दी से शादी में बांधकर नियंत्रण में रखना चाहता था? अगर ऐसा है तो एपिसोड 15 में वह और खतरनाक कदम उठा सकता है। और अब सबसे भावनात्मक मोड़, मोतिया। उसने बादशाह से कहा, देखते हैं किसकी दुआ कबूल होती है। यह बात यूं ही नहीं कही गई। मोतिया आहत है। अगर उसे पता चल गया कि बादशाह जिस लड़की के पीछे है वह सुंदरी है तो क्या होगा? क्या वह खुर्शीद को सच्चाई बता देगी, या झंडात को उकसाएगी, या फिर बादशाह को भावनात्मक जाल में फंसाएगी? ये सिर्फ प्रेम त्रिकोण नहीं, ये विरासत की लड़ाई है। और आखिरी बात, आशिक अली, जिसे 4 दिन भूखा प्यासा रखा गया, जिसने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए तलाक पर हस्ताक्षर किए, वह जिंदा है। अगर बादशाह ने सच में तलाश शुरू कर दी तो 22 साल पुरानी फाइल खुलेगी। यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड, पंजाब का स्कूल, बेटी की पहचान। और अगर पता चला कि सुंदरी ही वह खोई हुई बेटी है तो सोचिए, झंडात की पूरी राजनीतिक छवि गिर सकती है, खुर्शीद की दुनिया वापस आ सकती है और बादशाह का प्यार वर्जित हो सकता है। क्या वह अपने प्यार को छोड़ देगा या सच जानकर टूट जाएगा? मुझे लगता है एपिसोड 15 में सीधा खुलासा नहीं होगा, लेकिन एक बड़ा संकेत मिलेगा। शायद कोई पुरानी तस्वीर, शायद कोई जन्म से जुड़ा निशान, या कोई दस्तावेज जो आधा सच उजागर करे, ताकि एपिसोड खत्म होते होते हम फिर सोचें, अब आगे क्या? सबसे बड़ा सवाल, क्या सुंदरी सच में उतनी ही मासूम है जितनी दिखती है, या वह अपनी पहचान जानती है और अभी सही समय का इंतजार कर रही है? अगर ऐसा हुआ तो वह शिकार नहीं, खेल बदलने वाली साबित होगी। इस कहानी में कोई पूरी तरह खलनायक नहीं, सिर्फ डर में जीते हुए लोग हैं जो अपने सच को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। एपिसोड 15 पावर शिफ्ट का एपिसोड होगा। सच की ओर एक कदम और उलझनों की ओर 2।